पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर आज फिर से वोटिंग। डायमंड हार्बर के 4 और मगराहाट में 11 बूथ पर आज दोबारा से मतदान। चौरंगी सीट से टीएमसी उम्मीदवार नैना बंदोपाध्याय का बयान। सुरक्षा बलों को तैनात कर बीजेपी डरा रही, रिपोलिंग चुनाव आयोग की विफलता। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से निष्पक्ष वोटों की गिनती की मांग की गई। बंगाल में काउंटिंग से पहले कानूनी लड़ाई। टीएमसी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मतगणना ड्यूटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। टीएमसी नेता शशि पांचा ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी में बार बार आ रही रुकावटों पर जताई चिंता। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। बंगाल ने 15 साल तक कष्ट झेला, जनता के जनादेश को स्वीकार किया जाना चाहिए। आज टीएमसी के सभी मतगणना एजेंट्स की बैठक। अभिषेक बनर्जी बैठक में होंगे शामिल। एजेंटों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। टीएमसी को भरोसा है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ नामुमकिन। ईडी के समन पर बोले टीएमसी उम्मीदवार सुजीत बोस। जिस मामले में सीबीआई चार्जशीट हो गई है, उस केस में बार बार बुलाना ठीक नहीं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। ममता बनर्जी हताशा निराशा के चरम पर पहुंच गई हैं, उनके जाने का समय आ चुका है। इधर पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान आया सामने। मुझे एग्जिट पोल पर कभी भरोसा नहीं है, उम्मीद है इस बार भी गलत साबित होंगे। कोलकाता में चुनाव ड्यूटी की वजह से बसों की किल्लत। 4 मई को मतगणना से पहले बसें लौटने की संभावना नहीं है, यात्रियों को हो रही है परेशानी। जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 4 साल से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। कच्चे तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का एक्सपोस्ट आया सामने। 4 साल से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। ईरान युद्ध के बाद भी तेल के दाम नहीं बढ़े। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्सपोस्ट। मैंने कहा था चुनाव के बाद महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। पहली मार गैस पर, अगली मार पेट्रोल डीजल पर। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। काउंटिंग के बाद बाकी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। एनके स्टालिन की केंद्र सरकार से मांग। कहा कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस ले सरकार। चुनाव होते ही बीजेपी ने दाम बढ़ा दिए। गृह मंत्री अमित शाह आज मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मोबाइल पर तुरंत आपदा चेतावनी इसके जरिए मिल जाएगी। जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा की शुरुआत। आज से यात्रा कर सकेंगे यात्री। 267 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से हो पाएगी तय। मुंबई में एमएनएस का मराठी भाषा सीखने को लेकर स्पीकर अभियान। ऑटो रिक्शा पर लगाया जा रहा मुझे मराठी आती है के पोस्टर। नए घर में शिफ्ट हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट सामान किया है। पहले दिन पूजा अर्चना की। यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन हुआ। बिजली को लेकर विरोध जताया गया। फिरोजाबाद में महिलाओं ने जुलूस निकाला। आगरा में लोगों ने मीटर उखाड़कर फेंके। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। यूपी में बिजली के प्रीपेड मीटर के नाम पर लूट हो रही है। इस बार स्मार्ट मीटर तोड़े जा रहे हैं, अगली बार ईवीएम। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के वीडियो पर अखिलेश यादव ने कहा 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। यूपी में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर आज बीजेपी की मशाल यात्रा। सीएम योगी और दोनों डेप्यूटी सीएम शामिल होंगे। पंजाब सरकार ने मजदूरों का मेहनताना 15% बढ़ा दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में ऐलान किया गया। 2013 के बाद इजाफा किया गया है। पंजाब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया। भगवंत मान ने कहा ईडी का डर दिखाकर लोगों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान आया सामने। भगवंत मान ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया है। विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप लगाया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ गई। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज जारी। पार्टी मुख्यालय में थे अजय राय। अजय राय की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। अजय राय के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। तेज आंधी के बीच डबल डेकर क्रूज डगमगाता हुआ नजर आया। क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में एक्शन। पायलट, हेल्पर समेत 3 बर्खास्त। मैनेजर सुनील मरावी को सस्पेंड किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम क्रूज हादसे में
9 पर्यटकों की मौत, 5 पर्यटक अब भी लापता, 29 लोगों को बचाया गया। हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में 6 लोगों की मौत, पुलिस ने कार से शवों को बाहर निकाला। पंजाब के तरनतारन में पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, थार सवार हमलावरों ने कार पर बरसाई गोलियां। राजस्थान के कोटा में साइबर ठगों के खातों में आए 70 करोड़ रुपए, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी की गई, 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। हैदराबाद में आरटीसी बस कंडक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी पर हमला किया, कंडक्टर देवसोत वसंत के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुंबई में पकड़ी गई 1745 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 349 किलो हाई ग्रेड कोकीन जब्त की गई, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। जम्मू के बंद तालाब में दर्दनाक हादसा हुआ, पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूर दब गए, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के बंद तालाब में पुल हादसे पर एक्शन, जेईई और AIEEE को सस्पेंड किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बोले, ठेकेदार ने नियमों को नहीं माना। मुंबई के हार्बर लाइन के रेलवे हाई टेंशन वायर वाले पुल पर युवक चढ़ा, 1 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बंद रही, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा की एलजी और सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी, जाफरपुर कला हत्याकांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा होगी शुरू, एनआईए ने आधिकारिक रूप से संचालन शुरू करने का ऐलान किया, एविएशन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा, नवापुर में 1,40,000 मुर्गियों को मारने का आदेश, 1 किलोमीटर का इलाका सील किया गया। केरलम में दिमागी बुखार के संदिग्ध मामले में महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, पुलवामा और श्रीनगर में ओले पड़े, फसलों व बगीचों को नुकसान पहुंचाया गया, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली में ई रिक्शा का सफर महंगा हुआ, 100% बढ़ा न्यूनतम किराया, रजिस्ट्रेशन नियमों में भी बड़ा बदलाव। अनुग्रह नारायण दास ने CGDA का कार्यभार संभाला, IDAS के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं अनुग्रह नारायण। मणिपुर के चुराचांदपुर में संदिग्ध विस्फोटक मिला है, बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया, किसी तरह का नुकसान नहीं।